हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का गेस क्वेश्चन जो आपके फाइनली परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम जितना क्वेश्चन कराएंगे ना, सब गेस क्वेश्चन को कराएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम क्या है, यह परीक्षा के लिए ना एकदम VVI क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात न किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसे न स्नेल का नियम कहा जाता है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू को हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो म्यू बराबर होता है ना sin I बटा sin R। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण क्या है, तो देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का ना परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, जैसे ऐसे हो गया, इसका ना परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा है, तो इसी को हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो देखिए, किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नो एक नियतांक होता है, इसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नो एक नियतांक होता है, इसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, दूरदृष्टि दोष से क्या समझते हैं। दूरदृष्टि दोष से क्या समझते हैं, तो देखिए, वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ना, इसमें ना दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसी को हम लोग दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। देखिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए ना उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा ना दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष क्या है, तो देखिए, वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष में ना निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और दूर दृष्टि दोष में होता है ना, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ना आउटर लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आउटर लेंस के चश्मे का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जरा दृष्टि दोष क्या है। जरा दृष्टि दोष क्या है, तो देखिए, यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होता है। इसमें ना सिलियरी पेशिया की समंजन क्षमता घट जाती है। देखिए, जरा दृष्टि दोष है ना, यह बुढ़ापे में होता है। इसमें क्या होता है ना, सिलियरी पेशिया की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। देखिए, जब सिलियरी पेशिया की समंजन क्षमता घट जाती है तो निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसी को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें ना बाइफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ना बाइफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तु और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण को ना अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो देखिए, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह अंदर की ओर वक्रित होता है। जब उस पर प्रकाश पड़ता है ना तो एक ही बिंदु पर अभिसरित होता है। देखिए, अवतल दर्पण ये हो गया, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा ना तो एक ही बिंदु पर आके यहाँ पर अभिसरित होगा, इसीलिए अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण पर जब प्रकाश डाला जाता है तो एक ही बिंदु पर अभिसरित होता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण हैं। उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण हैं, तो देखिए, उत्तम ईंधन के निम्नलिखित लक्षण है। पहला लक्षण है ना, इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। उत्तम जो ईंधन होते हैं उसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। दूसरा कि इसका ज्वलन ताप ऊंच होना चाहिए। इसका ज्वलन ताप का होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए। तीसरा कि यह सस्ता होना चाहिए। देखिए, इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है उत्तम ईंधन के, इसका ज्वलन ताप भी ऊंच होगा और यह सस्ता होना चाहिए, इसी को हम लोग उत्तम ईंधन बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग 3 गो उसका गुण लिख दीजिएगा ना, तो आप लोग का 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए, 2 नंबर वाला क्वेश्चन सब है आप लोग का, मतलब एकदम एग्जाम के लिए गेस क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कराएंगे जो आपके परीक्षा के लिए ना एकदम महत्वपूर्ण है। और आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक ना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो वहां पर आप लोग का पूरा PDF मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन करें ना, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 2 से 3 लाइन लिखना अनिवार्य होता है। तो आप लोग 2 से 3 लाइन लिखिएगा। इसीलिए आप लोग लिखिएगा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? नेत्र के जो समंजन क्षमता है ना, उससे क्या अभिप्राय है? तो देखिए, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, अपने फोकस दूरी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो इसको हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं। देखिए, नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है ना, वह दूर मतलब अनंत तक देख सकता है और न्यूनतम 25 सेमी देख सकता है, मतलब कम से कम 25 सेमी तक देख सकता है और अनंत देख सकता है, अपनी समंजन क्षमता को बढ़ाकर घटाकर। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह ना किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का मतलब परावर्तक सतह हो गया, एक गोला हो गया, इसका खोखला गोला का मतलब ऐसा भाग हो गया ना, इसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हम जितना क्वेश्चन कराएंगे सब एग्जाम के लिए एकदम गेस क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम आने के पहले ना हम सभी क्वेश्चन को करा देंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।